आप सभी बच्चों का ध्यान किधर होना चाहिए? व्हाइट बोर्ड की ओर, मेरी ओर, मेरी ओर होना चाहिए। आप लोगों का ध्यान मेरी ओर रहेगा। मैं क्या बतला रहा हूं उसे यदि आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैथ को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। ओके, तो मैं बतलाता हूं। अब बतलाऊं? आप लोग ध्यान दें इधर। आप लोगों के लिए जो प्रश्न है यह जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 और 2009 में पूछा गया है। इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि एक ही प्रश्न दो बार पूछा गया है। इसका मतलब है कि यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के प्रश्नों को पूछने की संभावना ज्यादा होती है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ध्यान से देखेंगे। किसी भी स्टूडेंट का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि हम लोग प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें। एक बार में समझ में न आए तो प्रश्न को 2 बार पढ़ें। यदि आप प्रश्न को अच्छे ढंग से समझ जाते हो तो निश्चित तौर से आप लोगों को मैथ बनाने में सुविधा होगा, सहूलियत मिलेगा, है ना। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में 25 अंक में से 22 अंक प्राप्त करता है। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए? एक विद्यार्थी है, जब वह पहला टेस्ट देता है तब उसे 25 अंक में से कितना अंक आता है? 18 अंक। और जब दूसरा टेस्ट देता है तब अंक कितना आता है? 25 में 22। पूछा ये जा रहा है दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, और यह प्रतिशत में निकालना है। ओके, पहले टेस्ट का प्राप्तांक, पहला टेस्ट में कितना अंक प्राप्त किया है? 25 में कितना प्राप्त करता है? 18। तो आपको इस तरीके से लिखना होगा 18/25। टेस्ट जो हो रहा है उसका कुल मार्क्स कितना है? 25, और 25 में आता है 18। तो जितना नंबर आ रहा है उसे ऊपर आप लिखेंगे और कुल अंक को नीचे लिखेंगे, है ना। इसके बाद 100 से गुना करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100। इस प्रकार 18 चौक 72%। पहला टेस्ट में विद्यार्थी को 72% अंक प्राप्त हुआ। अब हम लोग देखते हैं दूसरे टेस्ट में कितना अंक आता है। दूसरे टेस्ट में प्राप्तांक, दूसरा टेस्ट में कितना अंक आया? 25 में 22 आ रहा है, तो कैसे लिखेंगे? 22/25, और इसे गुना करना है 100 से। 25 से कम 25, 25 चौके 100। 22 को 4 से गुना करेंगे, 22 चौक 88%। ठीक है, इसलिए अभीष्ट प्रतिशत, जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त हुए, इसके लिए हम क्या करेंगे? 88 में से घटा देंगे कितना? 72। जब 72 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 16%। यह क्या हो गया?
दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज्यादा अंक आ रहा है? 16% ज्यादा अंक आ रहा है ना। आप लोगों के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रश्न, यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय 2017 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? पदोन्नत मतलब प्रमोशन, प्रमोशन होता है ना। हाँ, तो कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे? पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या बराबर, इसको कैसे लिखेंगे? संगठन में टोटल कर्मचारी कितना है? 3450। टोटल कर्मचारी कितना है? 3450। इसमें से प्रमोशन कितने लोगों का हुआ है? 42% का, है ना। तो हम लोगों को पदोन्नत कर्मचारियों की संख्या निकालना है, तो आप लोग इसे इस तरीका से लिखेंगे, 3450 का 42%। इसके बाद 3450 गुना 42/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूना 10, 5 से ये 5 6 30, 5 9 45 कट गया। 2 एकम 2, 2 से ये 21 दूना 42। अब 69 को 21 से गुना करेंगे तब कितना आएगा? आप सभी बच्चे गुना करें और मैं भी गुना करता हूं यहाँ, और देखते हैं कि किसका गुना ठीक रहता है ना। हो सकता है हम गुना करें गलती हो जाए, आप लोग भी गुना करोगे और आप लोग का सही रहेगा, तब तो बतलाओगे कि नहीं सर यहाँ पर मिस्टेक हो गया है आपसे, क्या? इसलिए आप लोग भी गुना करेंगे। 69 को 21 से गुना करना है, आंसर क्या हो गया? 1449। आप लोग गुना किए, कितना आया? इतना ही आया? चलो ठीक है। धड़कन मेरा धड़क रहा था कि गुना कर रहे हैं, बहुत दिन गुना बनाए हुए हो गया है ना, कहीं गलती हो जाए। आप लोग बतला दिए तो सही चेक हो गया है कि नहीं। अब आप लोग क्या करेंगे? इसे भी उतारेंगे।